सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। एक सेकंड, आपका नंबर भी बंद जा रहा है उस दिन के बाद से। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। यार तुम अजीब पागल आदमी तो नहीं हो कहीं? मेरे सामने मेरी कज़न से अपनी ख्वाहिशात के इज़हार कर रहे हो? आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है बीना। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए। बहुत हो गया। तुमने एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। लिसन मिस्टर, ना मुझे आपकी धमकियों से डर लगता है और ना ही आप जैसे धौंस जमाने वाले लोगों से। मुझे अब जो भी बात करनी होगी मैं बीना के पेरेंट्स से करूंगा। मेरी बात सुनो। क्यों दिया तुमने अपना नंबर उसको? हाँ, किससे पूछ के दिया? बीना तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे बारे में कोई और सोचे मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ आई मेरी बात? जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता। क्या बात करूं मैं तुमसे? तुम्हारे बहरूप के बारे में बात करूं या तुम्हारी चालाकियों के बारे में बात करूं या तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त ये सजी मासूमियत के बारे में बात करूं या तुम्हारी उस मुनाफकत के बारे में बात करूं जो मुझे कभी नजर ही नहीं आई। कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा मैं खाली आसमान, दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। मेरे पास शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। ये लड़की फोन बंद करके बैठी हुई है ताकि मैं उससे बात ना कर सकूं। उसने हालात के आगे हार मान ली है और मुझे भी हारा हुआ देखना चाहती है, मगर मैं ऐसे कभी खुद को हराने नहीं दूंगा, कभी नहीं। जो तूने दिया मैं इनका होने वाला मंगेतर हूं। आप मेरे मंगेतर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कज़न हैं। तो वक्त आने पे पता चलेगा कि आप मेरी कौन है और कौन नहीं है। सुना था मोहब्बत किसी जंग से कम नहीं होती। अब इस राह में जितनी भी मुश्किलें आए, जीत तो मेरी ही होगी। बस बेटा, सहारा दे दो। बिना इसको जरा साइड पे कर। अच्छा जी, ठीक है खालू, फिर आप घर पहुंचे, मैं आपसे घर पे ही मिलता हूँ।
ठीक है बेटा। बीना, ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चली चलो, ड्राइवर के साथ बैठ जाना आगे। खाला मैं सोच रहा था बीना रुक जाए, मैं ले आऊंगा बीना को। क्यों भाई, हमारे साथ जाने में क्या हर्ज है? भाई अजलान ठीक कह रहा है, बीना आ जाएगी इसके साथ। अच्छा बाबा, मेरी तो वैसे भी कभी किसी ने कहा मानी है जो अब मानेगा कोई। बैठे खालू। ओके, अपना ख्याल रखें, ठीक है? मैं जरा देख कर आता हूँ, सानिया ने सामान पैक कर दिया। ये गई क्यों नहीं अब तक? ये साथ जाएगी हमारे? हाँ। मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं फिर तुम्हारे लिए कैब मंगवा लूंगा। तुम इसकी वजह से मुझे साथ नहीं लेके जाना चाहते? नहीं, मैं तुम्हारी खुद की वजह से तुम्हें साथ नहीं लेके जाना चाह रहा। आ जाओ। चलो बैठो गाड़ी में। आगे बैठ जाए, इसे पीछे बिठा दो। आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जलाने के लिए सब कुछ करोगे, मैं जल जाऊंगी? चलती है मेरी जूती। सानिया, मैं तुम्हें क्यों जलाऊंगी? नहीं, अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी इस मासूम शक्ल के फरेब में आने वाली नहीं हूँ। ये जो आग का खेल खेल रही हो ना तुम, इसमें खुद चल के राख हो जाओगी एक दिन। तुम गलत समझ रही सानिया। बहुत हो गई है आशिया। ये कमरा जिसमें बड़े सुकून से लेटी हो ना, ये कमरा मेरा है। उठो और निकलो यहाँ से। क्या कह रही हो सानिया तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? गेस्ट रूम में। इतने दिन से भी तो वही थी ना। मुझे लगा कुछ दिन वहां गुजारने के बाद अकल ठिकाने आ गई होगी तुम्हारी, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे की वैसे ही हो, ढीठ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पे जरा सा भी तरस खाया जाए। सानिया, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो बीना। अब फटाफट अपना सामान समेटो और निकलो मेरे कमरे से। सानिया, ये कमरा हमने बचपन से शेयर किया है एक साथ, क्यों निकाल रहे हो मुझे यहाँ से? क्योंकि ना समझ थी ना मैं। अब जानती हूँ कि अपनी कोई भी चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहती। सानिया, तुम तो बहन हो, तो तुम तो ऐसे ना कहो प्लीज। ये पकड़ो अपने कपड़े और निकलो यहाँ से। उठाओ। और तुम्हारा जो
थोड़ा बहुत बाकी सामान है ना, वो यहाँ दरवाजे पर मिल जाएगा तुम्हें। रुको। इसे भी साथ ले जाना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। सानिया मत करो ऐसा प्लीज। पकड़ो, अब जाओ। जाओ। मैं इस सारे मामले को समझ चुकी हूँ। अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम असलान के साथ अपना रवैया अच्छा रखो और उसके सामने बिल्कुल ये जाहिर ना होने दो कि हमारा रवैया बीना के साथ ठीक नहीं। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि असलान के दिल में जो हमदर्दी का उबाल उठ रहा है ना बीना के लिए, थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे भी बीना शादी से इनकार करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो मार ही चुकी। क्या फायदा उसके इनकार का? हाँ, जब तक बीना अजलान की नजरों के सामने, अजलान मुझे देखेगा भी नहीं। कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करती जाओ, फिर देखना। चले, मान ली आपकी बात, लेकिन पापा उन्हें कौन समझाएगा? ऐसा बोलो, सो रहे हैं अंदर, हमें उनको समझाने की क्या जरूरत है? बीना खुद ही उनको सब कुछ समझा देगी और हम दोनों का नाम भी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, क्या आपका ये प्लान कामयाब होगा? 100% तो नहीं, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या पता इस मनहूस से हमारी जान छूट ही जाए। बताएं क्या करना?
क्यों रो रही हो? क्या कमरा पसंद नहीं आया? बहुत अच्छा। तुम्हारी औकात से तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेज दिया। खैर, एक बहुत जरूरी बात करने आई हूं मैं तुम्हारे साथ। तबस्सुम को बुलाना चाह रही हूं मैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए, और तुम्हारे चचा मान नहीं रहे हैं। और ये तो तुम जानती हो ना कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी, अजलान सानिया के लिए हाँ नहीं करेगा। और तुम्हारी चचा इसी तरह रोज रोज परेशान होकर अस्पताल पहुंचते रहेंगे। समझ रही हो ना क्या कह रही हूं मैं? समझ रही हूं मैं। तो फिर अपने चचा से बात करो, उन्हें मनाओ कि जो भी रिश्ता आता है वो उसको कबूल करे, क्योंकि अजलान से तो मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। और तुम्हारे चक्कर में सारी जिंदगी मैं अपनी बेटी को घर में नहीं बिठा सकती। सुनो, सारी जिंदगी एहसान किए हैं हमने तुम पर, पता है ना? ये वक्त है, थोड़ा सा एहसानों का बदला चुका सकती हो, चुका दो। आप बेफिक्र रहिए, मेरी वजह से इस घर में कोई मसाइल नहीं खड़े होंगे। काफी समझदार हो, तो फिर इसी समझदारी का सबूत दो। जाओ अपने चचा से बात करो। कर लूंगी। और हाँ, अपने चचा को ये मत बताना कि सानिया ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है। दिल के मरीज हैं, टेंशन ले लेंगे, फिर से अस्पताल पहुंच जाएंगे। किया एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां, दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मैंने बहुत मायूस किया ना आपको। आई एम सॉरी। कब, किस वक्त? मीना के साथ रवैये की वजह से मैं जानती हूँ। अज़लान के इनकार के बाद मेरा उसके साथ रवैया बहुत बुरा हो गया था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस है पापा। देखिए, मीना से तो मैंने माफी मांग ली। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे माफ कर दें। बेटा
मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है और मैं तुम्हें यकीन से कहता हूं कि बीना के भी दिल में तुम्हारे लिए कोई महल नहीं। अच्छा बस कर दो, अब माफ कर दिया उन्होंने तुम्हें। जाओ तुम हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना के आओ। शाबाश। तबीयत कैसी है बाप की? बेहतर। ये क्या हालत बना के रखी हुई तुमने अज़लान? आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम अपने आप को बर्बाद करने पे तुल गए हो बेटा? वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकता। लेकिन वो तो रह सकती है, जब भी तो शादी से बार बार इनकार कर रही है। कुर्बानी दे रही है वो सानिया के लिए। ये तुम कैसे कह सकते हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। इल्जाम मत लगाएं उसके ऊपर। इल्जाम नहीं लगा रही, आजकल की लड़कियों की फितरत बता रही हूँ। फितरत बहुत अच्छी फितरत है उसकी, आपकी भांजी से बहुत अच्छी। मैं फिर भी यही कहूंगी, जब उस लड़की ने इनकार कर दिया है तो अब मैं, तुम या और कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम मुझे और अपने आप को अजियत की रस्सी पे टांगना चाहते हो ना, तो टांगे रखो। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। हाल पापा, आप? बेटा तुम बहुत बिजी रहते हो ना, मैंने सोचा पूछ लूं तुमसे बात करने का वक्त है। कैसी बातें कह रहे हैं भला आप? आपसे बढ़ के क्या चीज हो सकती है? तो फिर बेटा हमारी बात मान क्यों नहीं लेते? हमारी पसंद से बढ़कर तुम्हारे लिए क्या है? पापा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत दुखी है कि तुम्हें रमशा से शादी पर एतराज है और तुम रमशा से मिसबिहेव कर रहे हो। आई एम सॉरी पापा, लेकिन क्या मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक नहीं है? तुम्हारी माँ थोड़ी सी टिपिकल है। वो सोचती है कि बच्चों की शादी बहुत सोच समझकर और बड़ों की मर्जी से होनी चाहिए। और आपकी क्या सोच है? मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक तुम्हारी माँ से मुत्तफिक हूँ।
चचा जान, उससे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरा बेटा। सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। आपको गुस्सा नहीं दिलाती तो आपकी ये हालत ना होती आज मेरी वजह से। अरे मेरी पागल बच्ची, खुद ही पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। हालांकि वो सब गलत है। हकीकत तो ये है कि अगर तुम ना होती तो मैं आज शायद जिंदा ही ना होता। अरे तुम्हारी फिक्र की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। कि फिर भी मुझे आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। खैर, तकलीफ तो बेटा तुमने दी है, ये बात करके कि मैं तुम्हें कहीं और भेज दूं। भला अपनी बेटी को कहीं और इंसान भेजता है? जितना ये सानिया का घर है उतना ही तुम्हारा घर है। और मेरी दोनों बेटियां इस घर से रुखसत होके अपने ससुराल जाएंगी, बस। जी चाचा जान। आइंदा कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालो, समझी? ठीक है, नहीं निकालूंगी। तो बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ऐसे क्या राज की बातें हो रही हैं चचा भतीजे के बीच? मुझे भी कोई बताएगा? कहीं अजलान से शादी की बातें तो नहीं हो रही? ऐसे क्या देख रही हो? देखो बीना, अगर अजलान मुझसे शादी नहीं करेगा तो किसी से तो करेगा ना। अब अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मान क्यों नहीं चाहती? माशाल्लाह, कितनी समझदारी का मुजाहिरा किया है मेरी बेटी ने। ना बेटा, वक्त है कि तुम भी समझदारी का मुजाहिरा करो। मैं तुम्हारा अब इनकार नहीं सुनूंगा। हाँ बोल दो बीना। अजलान जैसा सच्चा और अच्छा लड़का चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। तो क्यों जाने थे? मैं ना सही तो तुम सही। कि मैं अजलान से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ चचा जान कि इस घर में मेरा नाम अजलान के साथ अब मत जोड़ा जाए, प्लीज। देखिए बाप, मैंने इतना समझाया है इसे, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और को पसंद करती है। बेटा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उससे पता करो। वो जहां पर भी शादी करना चाहती है हम उसकी शादी वहां कर देंगे। आप फिक्र मत करें, मुनासिब वक्त देख के पूछूंगी मैं इससे। लेकिन बस आपने दिल पे ज्यादा बोझ नहीं डाला। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे।
तुम्हें क्या लगता है कि भोली भाली हमदर्दी की मूरत बनके अदाकारी करना सिर्फ तुम्हें आता है? ये काम हर कोई कर सकता है बीना। अब अगर खेल खेल में गेम पलटना ही है तो फिर मुझे अपना मुखालिफ खिलाड़ी समझकर पलटो, फिर देखते हैं कौन किससे जीतता है। यार बहुत प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? घर वालों ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी रमशा के साथ। ना तो वो बीना के हक में कोई बात सुनने को तैयार और ना ही बीना को लेके कोई ऐसी वजह है कि मैं घर वालों से लड़ सकूं। ये तो काफी प्रॉब्लम की बात है। तुम एक काम करो, बीना को भुला के जहां तुम्हारे माँ बाप कहते हैं वहीं शादी कर लो। अमान, तो मेरे दोस्तों के दुश्मन बजाय इसके कि तुम मुझे बीना तक पहुंचाने का कोई रास्ता बताओ, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं। अबे तो क्या मैं कोई जादूगर हूं जो तुम्हें उससे मिलने का रास्ता बता दूं? तुमने उसका एड्रेस तक नहीं पूछा यार। I mean, कई बार तुम्हारी उससे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल में, मॉल में, इवन कितनी बार तुमने उससे कॉल पे बात की है, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ना ही उसकी फैमिली के बारे में, ना ही उसके बारे में कुछ। मेरी उससे सही तरीके से बात ही कब हुई है जो मैं एड्रेस पूछूं? मैंने तो अभी ठीक से हेलो हाय भी नहीं हुई उससे। जब भी मुलाकात होती है वो उसका कजन आ जाता है बीच में, जो जबरदस्ती खुद को उसका मंगेतर कहता करता है। यार कहीं ये वाकई में एंगेज तो नहीं है? नहीं, बीना ने मुझे खुद बताया। वैसे भी जब वो आता है उसके सामने तो उससे बेजार सी रहती है। तुमने उसे फेसबुक पे सर्च किया क्या? किया, लेकिन वो फेसबुक पे नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे नहीं है। अजीब लड़की है यार। आजकल के दौर में भी ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं। I don't believe this. शायद मुझे इसीलिए वो अच्छी लगती है। अमान बहुत मासूम है, बहुत भोली सी। वैसे रमशा भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक दिखती है। तो यार अब इस दिल का क्या करूं मिस्टर अमान, जो अब बीना के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है। तब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ, सच कह रहे हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरा तो अल्लाह ही मालिक है निहाल। क्या हो गया बेटा? तुमने तो कहा था कि तुमने किसी जरूरी मसले पर बात करनी है, उसके बाद तुम खामोश होकर बैठ गए। खालू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरी बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या मतलब है किस तरह रिएक्ट करूंगा? भाई तुम बेटे हो मेरे, खुलकर बात करो, जो भी कहना चाहते हो। मुझे लग रहा है बीना को कोई इस घर में प्रेशराइज कर रहा है हमारी शादी के खिलाफ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
कल रात भी मैंने उससे दोबारा पूछा था और उसके जवाब से मुझे ये तो नहीं लगा, कोई भी ऐसी बात होती तो वो जरूर मुझे बताती। खालू, बीना मुझे जब से पसंद करती है, जब मैं बाहर भी नहीं गया था। कि बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। मतलब बीना की किसी भी बात से ऐसा कोई तासुर नहीं मिला, हालांकि मैंने तो उससे बार बार पूछा है। अगर उसे डर है किसी बात का तो पता तो चले ना किस बात का। खालू, उसकी वजह है वो घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। वो अरफा खाला और सानिया को नाराज नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो है वो इतनी कमजोर नहीं होती कि किसी के खौफ से या डर से छुपा ली जाए। खालू, आप एक बार फिर बात करें उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। आई एम श्योर वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएगी। प्लीज। अज़लान बेटा, उसने तो बड़ी सख्ती से मना किया है कि तुम्हारा नाम भी उसके नाम के साथ ना लिया जाए। ये पहले भी मैं उससे पूछ चुका हूं। चलो, अब तुम इसरार कर रहे हो तो मैं एक बार फिर कोशिश करके देख लेता हूं, पूछता हूं उससे दोबारा। शुक्रिया खालू, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मान रहा हूँ। अज़लान बेटा, मैं चाय ला रही थी, तुम जा रहे हो? खाला, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी पीता हूँ इंशाल्लाह। अरे चाय तो पीते जाओ ना, क्या हो गया? नाराज हो खाला से? अरे नहीं, आपसे नाराज क्यों होने लगा? मैं जानती हूँ उस दिन की बात की वजह से ना तुम अभी तक गुस्से में हो, लेकिन यकीन करो मैंने अब अपना रवैया बिल्कुल बदल लिया। तुम्हारी बातों ने ना आंखें खोल दी हैं मेरी। हालांकि बीना जो है वो अभी तक अपनी हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा दिलाती रहती है, लेकिन मैंने अब उसे सानिया से कहीं बढ़ के समझना शुरू कर दिया। छोड़े खाला, जो है जैसा है मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सोचो तुम मेरे बारे में। जब तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा ना, फिर तुम अपनी राय बदल लोगे, देख लेना। खाला, मैंने उस दिन उस पर जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब जब तक हकीकत नहीं बदल जाती मेरी राय नहीं बदलेगी। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम जब अपनी आंखों से देख लोगे ना खुद ही मान जाओगे, लेकिन अभी चाय तो पी लो। खाला प्लीज मुझे बार बार फोर्स ना करें, मुझे नहीं पीनी चाय। हाय अज़लान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, मैं शॉपिंग के लिए मॉल जा रही हूँ, वहाँ पे अबिया मुझे ज्वाइन कर लेगी। तो बेटा तुम फिर अज़लान के साथ ही चली जाओ ना, ये तुम्हें ड्रॉप कर देगा, इसके रास्ते में ही तो है मॉल। ये भी ठीक है। ठीक है अज़लान, फिर तुम ही मुझे ड्रॉप कर देना। लेकिन मैं जो भी बात करनी हो ना रास्ते में कर लेना, अभी मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। चलो। वालेकुम।